2024 लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पहल करते हुए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। आज हम मौजूद हैं उन्हीं के पास। आइए उनसे बात करते हैं कि इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, क्या नीति है और किस रणनीति के तहत वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। शिवशंकर जी, बधाई हो आपको। धन्यवाद। टिकट की कितनी उम्मीद थी? देखिए, टिकट की उम्मीद तो मुझे पहले से ही पूरी थी, क्योंकि जो संकेत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी मिल रहे थे और चूँकि मेरी लोकप्रियता उनको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक एक चीज़ की जानकारी है यहाँ, और सबसे वो बुला के अलग अलग पूछते भी थे। इसलिए उनको भी लग रहा था कि ये लोकसभा से शिवशंकर पटेल जीत सकते हैं, इसलिए उन्होंने और हमको टिकट दिया है। अब टिकट मिल गया है, अब लड़ाई को किस नज़र से देखते हैं? पहले तो टिकट देने के लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं। और देखिए, चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पीडीए हमारा भगवान है, इसलिए पीडीए, जातीय जनगणना, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये जो चरम सीमा पर सब कुछ है, आज जनता दुखी है पूरे प्रदेश की, तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के और हमारे यहाँ का कार्यकर्ता कल से, जब से टिकट की घोषणा हुई, कार्यकर्ता बहुत ही उत्साह से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि वो टिकट की बधाई न देकर जीत की बधाई लोग दे रहे हैं, और यहाँ सभी जातियों के लोग मेरे साथ हैं। चूँकि मेरे जो पुराने काम हैं उनको देखते हुए भी यहाँ इस लोकसभा की जो जनता है, हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, सब मिल करके मुझे जिताने का काम करेंगे और उसी के तहत मैं चुनाव लड़ूंगा। किस पार्टी से लड़ाई? अभी तो लड़ाई देखिए, अब बिना टिकट के मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अभी टिकट हमारा तय हुआ, बाकी पार्टियों का टिकट तय नहीं हुआ है, इसलिए ये कह देना अब उनके प्रत्याशी कौन आते हैं उसके बाद ही ये तय होगा कि लड़ाई हमारी किससे है। अभी तक तो किसी से लड़ाई नहीं, अभी तो मैं ही घोषित हुआ हूँ और जनता का प्यार स्नेह मुझे भरपूर मिल रहा है। राम मंदिर का निर्माण हो गया, भगवान भी स्थापित हो गए हैं, इसका कितना असर पड़ेगा, कितना फ़ायदा होगा भाजपा को? देखिए, हमारे जो धर्मगुरु हैं, चारों धर्मगुरु और 152 शंकराचार्य, इन सब लोगों ने उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए और प्रधानमंत्री वगैरह को सबको मना किया था कि अधूरे मंदिर में भगवान का बैठना इस देश के हित में नहीं है। लेकिन उसके बाद ज़बरदस्ती उन्होंने बैठाला है और धर्मगुरुओं के विरोध में बैठाला है। हमारे धर्मगुरु नहीं चाहते थे। धर्मगुरु तो नियम कानून के तहत और धर्म के आधार पर वो बैठाना चाह रहे थे, जिसका महत्व होता। लेकिन जल्दी में चुनाव को लेकर के आनंद फानन में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की है, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया था, मंदिर तो बनना था, प्राण प्रतिष्ठा तो होनी ही थी। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी भाजपा को कि वो जल्दी करके सारा सब कुछ बिना नियम कानून को, बिना किसी महिला के इस प्रकार का जो काम किया है, इसका बहुत अच्छा पड़ने वाला नहीं है। अब वो जनता उसको जान गई है, पहचान गई है कि ये क्या करना चाहते हैं। लेकिन लोगों में काफ़ी उत्साह है राम मंदिर बनने के बाद। ये वोट में कितने %? ये वोट में नहीं, राम की प्रति आस्था हमारे पर, हम भी राम के प्रति हमारी भी आस्था है, हम भी राम को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अब इनके राम, जिस प्रकार से इन्होंने राम के नाम को और राजनीतिकरण कर दिया है, इसलिए उसका बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि इधर हमारी तरफ यहाँ लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ का भी एक नारा हमारा है, इसलिए उस संविधान के अंदर सब कुछ आता है। इसलिए संविधान को देखते हुए लोग बाग वोट करेंगे। और ये जो राम मंदिर इन्होंने किया है, इस राम मंदिर पर लोगों की आस्था कम हुई है। भाजपा तो 400 के पार की बात कर रही है। अब देखिए, कहने के लिए वो 400 भी कह सकती है, 500 भी कह सकती है, लेकिन अगर कहीं बैलेट से चुनाव हुए और जिसकी मांग पूरी जनता कर रही है, पूरे देश के लोग कर रहे हैं, और अगर बैलेट से चुनाव हुआ
तो कितने पार होंगे ये भगवान जानता है, और इनकी नैया कैसे पार होगी यही जानते हैं। ईवीएम में प्रश्न चिन्ह है लगा रहे हैं। देखिए, ईवीएम में मैं नहीं लगा रहा हूँ, पूरे देश की जनता, हमारे वकील और बाकी सारे लोग जो जानकार लोग हैं ईवीएम के, उनका कहना है कि ये हैक होती है। इसलिए जब लोग चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो तो इनको कौन सी आफत है। जहाँ जहाँ पहले ईवीएम से चुनाव होते रहे, आज बैलेट पेपर से हो रहे हैं, तो इनको भी अगर जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से हो तो बैलेट से करा देना चाहिए चुनाव। वर्तमान में यहाँ पर जो भाजपा से सांसद है वो भी पटेल ही हैं, आर.के. पटेल। अब आप भी पटेल समुदाय से आते हैं, अगर उनको टिकट मिल जाता है तो कैसी लड़ाई होगी? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके कारनामे और जनता के बीच में, मेरे भी जब कभी मंत्री रहा हूँ तो मैंने किस ढंग से काम किया है, उसके तहत लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। और जो उन्होंने भाजपा में अभी सांसद वर्तमान में, इसके पहले भी सांसद रह चुके हैं, जो उन्होंने काम किया, उनके काम को देखते हुए यहाँ मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ कि जनता में उनके प्रति आक्रोश है, इसलिए कोई दिक्कत मुझे नहीं है, चाहे जो कोई चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी यूपी में कितनी सीटें ला सकती है क्या? अब चूँकि हम 60 सीटों पर लड़ने का मूड बनाए हैं, और 60 सीटें अगर हम चुनाव लड़ेंगे 60 सीटों पर, तो हम 50-55 के बीच में हम सीटें लाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।